हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रुचिका गर्ग। वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। और आज हम जानेंगे कि प्रेगनेंसी में हस्बैंड का क्या रोल होना चाहिए। जैसे कि विराट कोहली और अनुष्का शर्मा का जो उसने शीर्षासन कराते हुए जो फ़ोटो था वो इंटरनेट पे बहुत सराहा गया कि हस्बैंड हाउ ही सपोर्टेड की वाइफ की प्रेगनेंसी में एक्सरसाइज के लिए। तो और भी क्या रोल्स हो सकते हैं, इसके बारे में आज मैं डिस्कस करूँगी। तो सबसे पहले, प्रेगनेंसी एक बहुत ही प्रेशियस टाइम है, तो आप दोनों को मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए। मेंटली इवन द हस्बैंड शुड बी प्रेग्नेंट। अब उनको अपनी वाइफ की केयर करनी है। फर्स्ट थिंग इज़, पहली बात है कि उसको अपने वाइफ से कहना है कि आई एम विद यू, हर चीज़ के लिए मैं आपके साथ हूँ। आपको उसकी दवाइयों से लेके उसके खान पान हर चीज़ का बहुत ध्यान रखना होगा। अगर डॉक्टरी विज़िट में आप उनके साथ जाएं, डॉक्टर का आप कैलेंडर में नोट करके रखिए उनका वैक्सीनेशन क्या है, उनका मेडिकेशन क्या है, मेडिकेशन की टाइमिंग्स क्या है, क्योंकि हो सकता है वो काम में बिज़ी रहती हो तो वो भूल जाए। तो आपको पता होना चाहिए कब अल्ट्रासाउंड की डेट है। अगर हस्बैंड का इन्वॉल्वमेंट होगा तो ये आपकी जर्नी बहुत ईजीली पास हो जाएगी। प्रेगनेंसी में काफ़ी सारे फूड एवर्जन्स होते हैं, खाने की इच्छा बदल जाती है, टेस्ट बदल जाता है। तो फैमिली में आप थोड़ा सा उनको सपोर्ट कीजिए कि उनकी पसंद की चीज़ें बन सकें या वो बना सकें, या यू शुड एक्सेप्ट इट। आपको उसको एक्सेप्ट करना होगा कि अभी इनको चटपटा खाने का मन है या मीठा खाने का मन है। उसके हिसाब से आपको चीज़ें घर में अवेलेबल भी रखनी होंगी। जैसे आप काम से आ रहे हैं तो आते समय अपनी वाइफ के लिए फ्रूट्स ले आइए, या और चीज़ें जो उन्हें पसंद हैं, ड्राई फ्रूट्स, उसका ध्यान रखिए। अर्ली मॉर्निंग सुबह सुबह उठते से ही उल्टी होती है तो आप उनको थोड़ा सा याद दिला दीजिए कि आप उठते से ही कुछ खा लीजिए जल्दी क्योंकि रात के बाद सुबह काफ़ी गैप हो जाता है, तो उल्टियाँ काफ़ी हद तक उससे बच सकती हैं कि अगर सुबह उठते से ही कुछ ना कुछ जल्दी खा लिया जाए। उसके साथ ही आप घर में एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाइए, नेगेटिव एनर्जी को दूर रखिए। अगर कुछ घर में लड़ाई झगड़े हैं तो उनमें थोड़ा सा अपना वाइफ का भी सपोर्ट कीजिए और एक बैलेंस बना के चलिए। तो साइकोलॉजिकल सपोर्ट इसमें बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि प्रेगनेंसी में गैस्ट्रिक रिफ्लक्स होता है, एसिडिटी होती है, तो आप अपनी वाइफ को अकम्पनी कर सकते हैं, उनके साथ आप वॉकिंग में जा सकते हैं। अगर वो प्रेगनेंसी एक्सरसाइजेस कर रही हैं बटरफ्लाई, तो आप उसमें उनका ध्यान रखिए, उनके साथ रहिए। आप भी थोड़ा अपना एक एक्सरसाइज रूटीन बना लीजिए, तो उसमें उनको भी हेल्प रहेगी और एक सपोर्ट बना रहेगा। आप जो है इंटरनेट पे बेबी नेम साथ में ढूंढिए और बेबी के वीडियोस देखिए, और मेरे कई प्रेगनेंसी रिलेटेड वीडियोस हैं जिनसे आपको काफ़ी मदद मिल सकती है। म्यूज़िक आप सुन सकते हैं, अपने बच्चे से आप संवाद कीजिए, बात कीजिए, क्योंकि गर्भ में ही बच्चे के ईयर्स डेवलप हो जाते हैं, तो बच्चा भी आपकी आवाज़ पहचान सकेगा, है ना। इसके साथ ही आपको स्पिरिचुअल जो है घर में मंत्र वगैरह आप चलाते रहिए, पूजा पाठ का थोड़ा सा अच्छा माहौल रहेगा तो अपने आप ही घर में नेगेटिविटी दूर रहेगी। और इसके साथ आप जो है एक फ़िनेंशियल प्लान अपना बना लीजिए कि भाई प्रेगनेंसी में अगर मेरा इंश्योरेंस है तो वो मुझे कैसे करना है, और आपका एक हॉस्पिटल डिसाइडेड होना चाहिए। ये सब काम तो हस्बैंड को करने होंगे, कि हमें अगर इमरजेंसी होती है तो हमें किस हॉस्पिटल में जाना है, एक डॉक्टर से पहले से आपका प्रॉपर सेटअप होना चाहिए। और इसके साथ ही आप स्टोरीज सुना सकते हैं अपने बच्चे को, अपनी वाइफ को रीडिंग के लिए उनको प्रमोट कर सकते हैं, है ना। यू शुड हैव एन हियरिंग। आपको उनकी आदत, बुराइयाँ, आई मीन मूड स्विंग्स, उन सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि प्रेगनेंसी एक हार्मोनल कंडीशन है, तो उसमें कभी कभी वो डिप्रेस्ड होंगी। यू नेवर नो कि अभी वो अच्छी हैं और अभी उनका मूड कुछ चेंज हो जाए, या अभी अचानक से उनको उल्टी आ जाए। अगर उनको उल्टी हो रही है तो आप उसमें थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए, पीठ थपथपा दीजिए, पानी पिला दीजिए, इतना ही काफ़ी है। रात में अगर वो बहुत थक गई हैं तो आप अगर उन्हें मेडिकेशंस दे देंगे तो इसका आप अपने लिए ही नहीं, अपनी अच्छे बच्चे के लिए कर रहे हैं। और आपकी वाइफ खुश रहेगी तो आपका बच्चा भी खुशनुमा होगा, क्योंकि जो वाइफ्स इरिटेटिंग रहती हैं प्रेगनेंसी के समय, या दुख या नेगेटिव एनर्जी रहती हैं, तो बच्चे भी फिर वैसे ही इरिटेबल, चिड़चिड़े, हमेशा रोने वाले हो सकते हैं। अगर वो आपकी वाइफ जॉब करती है तो आप उनके ट्रांसपोर्ट का ध्यान रखिए, आप उनका प्राइवेट व्हीकल लगा लीजिए, या फिर अगर सपोज़ वो बाइक या टू व्हीलर से जाती हैं तो आप उनको फोर व्हीलर या कुछ इस तरह सेट कर दीजिए। उनका
उल्टा सीधा पैर ना पड़ जाए, उसके लिए अगर आप कुछ कंपनी है या जिस तरीके से आप कर सकते हैं वो आपको करना चाहिए। अगर जूस आप अवेलेबल करा सकते हैं या उसको निकालने में वो आलस कर रही है तो आप उसमें मदद कर देंगे तो बहुत होगा। वो भी आपके हस्बैंड बेबी का और आपका पूरा ध्यान रख रही है, तो इट्स अ जर्नी। इस जर्नी को अगर आप मिल के करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। आप उनको कह सकते हैं कि आप बेंड मत होइए, मुड़िए मत, क्योंकि झुकने से फिर कमर दर्द प्रेसिपिटेट होता है। तो लाइए, अगर कुछ चीज़ गिर गई है तो मैं उठा देता हूँ आपके लिए, है ना। कभी कभी उनको एकदम से बहुत गर्मी लगेगी तो यू शुड अंडरस्टैंड कि वो सर्दी में भी पंखा चलवा सकती है, तो आपको उसे एक्सेप्ट करना होगा, ठीक है। आपको प्रेगनेंसी के साइंस आपको भी जाने होंगे। एंटीनेटल क्लासेस कहीं कहीं चलती हैं, और अगर नहीं भी हैं तो आप इंटरनेट से काफ़ी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अपने डॉक्टर से जान सकते हैं कि वाटर ब्रेक हो रहा है या दर्द आ रहे हैं या कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं पेशेंट को, तो वो आपको पता होना चाहिए कि हाँ दिस इज़ ये टाइम है, अब हमें हॉस्पिटल जाना है। और अगर बेबी के मूवमेंट्स फील होते हैं तो आप दोनों एक मिलके घर में बेबी के मूवमेंट्स फील करिए, तो बेबी से भी आपका अटैचमेंट भी होगा। बेसिकली आपको उनके साथ एक मेंटल अटैचमेंट वो करना है, ठीक है। प्रेगनेंसी में जो है मील्स खाना बार बार एडवाइस किया जाता है, क्योंकि अगर खाने में ज़्यादा गैप दे दिया जाए तो वॉमिटिंग वगैरह के चांसेस होते हैं। तो आप उसको रिमाइंडर लगा सकते हैं, अपनी वाइफ को याद दिला सकते हैं कि आप खाइए। आप उनको कॉम्प्लीमेंट करने की आदत डालिए, क्योंकि प्रेगनेंसी में कलर चेंज कॉमन है। तो जैसी भी उनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस है उसको आप वो कीजिए, कॉम्प्लीमेंट कीजिए कि अगर आप में पॉजिटिव चेंज आया है। प्रेगनेंसी में शुरुआत के दिनों में थकान और नींद बहुत रहती है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, पहली तिमाही में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के इन्फ्लुएंस से। तो आप उनको जितना सोना है वो आप सोने को वो कीजिए, क्योंकि कुछ पेशेंट आते हैं कहते हैं कि मैम ये तो हमेशा सोती रहती है, पड़ी रहती है, तो ऐसा नहीं है। आपको इट्स अ हार्मोनल चेंज, तो आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप उनके साथ पार्क में जा सकते हैं, उससे आपको क्या होगा, फ्रेश हवा भी मिलेगी और वाइफ की वॉकिंग भी हो जाएगी। और जो गैस्ट्रिक रीगर्ज है वो भी, रात में अगर उनको तकिए की ज़रूरत है या कभी कभी बैक मसाज की ज़रूरत है तो वो भी आप कर सकते हैं। घर के छोटे मोटे काम में आप उनकी मदद कर सकते हैं, है ना। तो वो उनके लिए भी अच्छा रहेगा। फूड क्रेविंग्स होती हैं तो वो आप अवेलेबल करा सकते हैं।